नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए टू बी टू स्टडी पर। दोस्तों आज हम ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारी मास्टर क्लास 4 होने वाली है। दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारी रामबाण सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपको 5 वीडियो ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ये हमारी छठी वीडियो होने वाली है। आप वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो सीधे शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, फेसबुक का कौन सा एप्लीकेशन है जो वीडियो शेयरिंग का अनुमति देता है? आप सभी फेसबुक चलाते ही होंगे। फेसबुक में आपको ओपन करने पर प्रोफाइल का ऑप्शन, ग्रुप्स का ऑप्शन और एक वॉच का ऑप्शन भी दिखाई देता है, जिसमें जो वॉच का ऑप्शन होता है वो आपको वीडियो शेयरिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वॉच, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क और किस लेयर के बीच में होता है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है ये नेटवर्क और सेशन लेयर के बीच में होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी ए है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, B2G स्टैंड फॉर। तो B2G जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ये पिछली परीक्षा में यानी दिसंबर के एग्जाम में पूछा गया था। तो B2G का जो फुल फॉर्म होता है वो बिजनेस टू गवर्नमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे भी पूछा जा सकता है। हमारा चौथा प्रश्न है, फेसबुक लाइक साइन। तो फेसबुक जो होता है इसमें लाइक का थंबल कैसा होता है? तो आपको बता दें कि फेसबुक में जो लाइक का थंबल होता है, यानी जो थंबनेल उसमें लगा होता है वो थम्स अप का लगा होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? तो इस रैम और ई प्रॉम की बात करें और नोटा की बात करें तो ये सब तो मेमोरी की श्रेणी में, प्राइमरी की श्रेणी में आएंगी, लेकिन HDD जो है ये सेकेंडरी मेमोरी की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी लैंग्वेज नहीं है? तो लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, नोटा, ये सभी लैंग्वेज हैं एक प्रकार के। और जिसे अगर बात करें मीडियम लेवल लैंग्वेज तो ये किसी कंप्यूटर भाषा में कोई भी किसी भी प्रकार का लैंग्वेज की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका गलत आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक निबल कितने बिट्स का होता है? तो एक निबल जो होता है वो 4 बिट्स के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा आठवां प्रश्न है, CD किस से रिलेटेड है? तो दोस्तों CD का फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। तो CD का जो फुल फॉर्म होता है वो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। और इसके बारे में और जान लें तो कॉम्पैक्ट डिस्क की जो साइज़ होती है, स्टोरेज साइज़ होती है, वो पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा कि जो CD होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है, इसकी जो स्टोरेज क्षमता वो 650 MB होता है। और दोस्तों ये जो है एक स्टोरेज के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बार कोड एंड QR कोड सिमिलर होता है? तो दोस्तों बता दें कि बार कोड जो होता है ये किसी प्रोडक्ट की पहचान कराने के लिए, और अगर QR कोड की बात करें तो QR कोड वो उसका भी कार्य एक अलग रूप में ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, QR कोड कहाँ यूज होता है? तो QR कोड जो होता है इसका यूज हम पेमेंट के लिए भी करते हैं, ये सब आप जानते ही होंगे। और अगर बात करें QR कोड की तो अकाउंट वेरिफिकेशन भी इससे किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ऊपर के दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 11वां प्रश्न है, व्हाट्सएप ID केवल नंबर से ही बना सकते हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ट्रू है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको कोई भी एक मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से चाहिए। तो हमारा अगला प्रश्न है, परम किस देश में विकसित हुआ है? तो परम जो है ये भारत का पहला कंप्यूटर माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इंडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 13वां प्रश्न है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हैडोप क्लस्टर्ड क्या है? तो हैडोप क्लस्टर जो है ये क्लाउडेरा एक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यूपीआई को दिन में कितने घंटे यूज कर सकते हैं? तो यूपीआई जो होता है दोस्तों, इससे आप क्या यूज करके पेमेंट वगैरह करते हैं, तो इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, इसे आप 24 घंटे लगातार यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, मोबाइल iOS मॉडल पर वर्क करता है? तो मोबाइल जो है, एप्पल की मोबाइल जो होती है ये दोस्तों iOS तकनीक पर यानी मॉडल पे वर्क करता है। और अगर बात करें सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, ये तो एंड्रॉयड वर्जन पे ही सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एप्पल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 16वां प्रश्न है, लैन मैन किस जनरेशन का कंप्यूटर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि लैन मैन जो है और वैन है ये सभी का प्रयोग किस जनरेशन में इसका प्रयोग किया गया था? तो लैन मैन, वैन की या फिर पैन की भी बात करें तो ये सब चौथी पीढ़ी में, 4th जनरेशन में इसका सबसे पहले उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 17वां प्रश्न है, FSF का स्थापना किसने किया था? तो रिचार्ड स्टालमैन ने FSF का स्थापना किया था।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है डीबीडी का फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये दिसंबर के एग्जाम में पूछा गया था और आगे भी पूछा जाने का पूरा चांस है। तो डीवीडी जो है इसका फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो आपको फास्ट या स्लो लगे तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है डुक डुक गो क्या है। तो डुक डुक गो दोस्तों जो है ये बहुत ही पुराना सर्च इंजन है, जैसे गूगल आदि है, ये याहू है, ये सभी एक प्रकार का सर्च इंजन है। उसी प्रकार डुक डुक गो भी जो है ये बहुत ही पुराना सर्च इंजन ही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 20वां प्रश्न है फेसबुक में एक यूजर कितने पेज चला सकते हैं। तो फेसबुक में एक यूजर जो है वो अधिकतम 4 पेज को एक साथ चला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 21वां प्रश्न है गीगो वर्ड किससे रिलेटेड है। तो गीगो वर्ड जो है ये एक्यूरेसी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 22वां प्रश्न है ईडीआई की प्राथमिकता किससे है। तो ईडीआई जो है ये एनी कंपनी की प्राथमिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसे आप याद कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए एनी कंपनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है वाईफाई पासवर्ड की मैक्सिमम लेंथ क्या है। दोस्तों वाईफाई पासवर्ड जो आप किसी को अपने फ़ोन से कनेक्ट करके वाईफाई पासवर्ड यानी हॉटस्पॉट जो पासवर्ड सेव करते हैं उसकी जो अधिकतम यानी कि मैक्सिमम जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो 63 नंबर्स का हो सकता है। तो इसे आप याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है किस बैंक का एरिया सबसे बड़ा है। दोस्तों आरबीआई की बात करें तो आरबीआई जो है ये सभी बैंकों का एक समूह माना जाता है। और अगर बात करें सबसे अधिक एरिया यानी सबसे फेमस यानी सबसे विख्यात जो बैंक की बात करें जिसका एरिया यानी क्षेत्रफल सबसे बड़ा है तो एसबीआई बैंक जो है ये इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 25वां प्रश्न है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है यह एक सुरक्षित लेन देन का माध्यम है। और अगर बात करें बिटकॉइन में इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग किया जाता है बिटकॉइन टेक्नोलॉजी में। और छोटे छोटे ब्लॉक में हस्तांतरण भी इसका मेन कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ एबव ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को फुल स्क्रीन करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है। अगर आप दोस्तों अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में गूगल क्रोम को यूज कर रहे हैं, अगर आपको फुल स्क्रीन मोड में उसको करना है तो आपको F11 कुंजी यानी फंक्शन की 11 को प्रेस करना होगा, जिससे आपका जो पेज होगा वो फुल स्क्रीन मोड में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल के साथ डी प्रेस करने पर डबल अंडरलाइन की कुंजी ये होती है, आपके टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लिब्रे ऑफिस की बात करें तो ये एक नया सॉफ्टवेयर है और एग्जाम की दृष्टि से लिब्रे ऑफिस से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम आपको लिब्रे ऑफिस के भी प्रश्न ज़्यादातर कराते रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट को हम DOC, XML जैसे फाइलों में सेव नहीं कर सकते क्योंकि यह ओपन सोर्स होता है। दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें तो ओपन सोर्स तो ये होता ही है, लेकिन यहाँ में आपको DOC, DOCX और XML जैसे फाइलों में सेव करने की कोई गारंटी नहीं है, आप सेव नहीं कर सकते हैं। तो जो बी है ये इसका फाल्स जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट्स को इन रूपों में भी सेव कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है IVR का फुल फॉर्म क्या है। तो IVR जो है इसका फुल फॉर्म इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दैनिक कार्य को दर्शाने के लिए कौन सा चार्ट सही होता है। तो दैनिक कार्य को दर्शाने के लिए पाई चार्ट का यूज करते हैं, जिससे आप किसी भी कार्य को अच्छे से समझा सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है पाई चार्ट ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है ODF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ODF जो है इसका फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 32वां प्रश्न है NEFT में टोटल बैच है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली परीक्षा में पूछा गया है। NEFT जो है इसका फुल फॉर्म बी यानी 23 इसका टोटल बैच होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 33वां प्रश्न है विभिन्न कंप्यूटरों के गति की तुलना कैसे करते हैं। तो कंप्यूटर जो गति होती है उसकी स्पीड जो होती है उसकी जो तुलना यानी उसका पैमाना होता है FPS में इसको माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है नेटिक्यूटेड सामाजिक व्यवहार है। तो जी हाँ, नेटिक्यूटेड जो है ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 35वां प्रश्न है स्लाइड शो को रोकने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। दोस्तों अगर आप स्लाइड शो को ऑन किए हैं, ओपन किए हैं, अगर इसको आप रोकना चाहते हैं यानी कि इस ESC जो कि आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर और
बाएं साइड में जो बटन होता है ESC, अगर आप उसे प्रेस करते हैं तो आप स्लाइड शो को रोक सकते हैं, जो कि स्वतः होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 36वां प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ी फाइल कौन सी है? तो दोस्तों सबसे छोटा जो इसमें हो जाएगा KB यानी किलोबाइट, जो सबसे छोटा हो जाएगा। किलोबाइट के बाद आपका गीगाबाइट हो जाएगा, गीगाबाइट यानी ऑप्शन नंबर बी, और गीगाबाइट के बाद आपका टेराबाइट हो जाएगा। और सबसे बड़ी फाइल इसमें तो JB यानी ZB यानी जेटाबाइट जो है इसमें सबसे बड़ा फाइल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, एक पैराग्राफ किसे फॉर्मेट क्लियर कर सकते हैं? तो एक पैराग्राफ जो है अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर ऑल पर सिलेक्ट करके आपको इसे क्लियर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 39वां प्रश्न है, HMD का फुल फॉर्म क्या है? तो HMD जो है इसका फुल फॉर्म हेड माउंटेड डिस्प्ले इसका पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 40वां प्रश्न है, RSS का फुल फॉर्म क्या है? तो RSS का फुल फॉर्म रियली सिंपल सिंडिकेशन इसका पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 41वां प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप कोई टेक्स्ट को लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, तो उसे आप बुलेट के रूप में अगर देना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट कुंजी के साथ F यानी फंक्शन की 12 को प्रेस करना होगा, जिससे आप अपने सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट में बुलेट्स का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राइट अरेंजमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें कि ए यानी Ctrl+R के साथ आप राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को राइट साइड में खिसका सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। वही अगर बात करें कंट्रोल के साथ अगर आप L प्रेस करते हैं तो आप अपने टेक्स्ट को राइट के बजाय लेफ्ट साइड में एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर अलाइन यानी बीच में अगर आप अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ E बटन को प्रेस करना होता है, तो आपका जो टेक्स्ट होता है सिलेक्टेड टेक्स्ट वो बीच में आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, MIME का फुल रूप क्या होता है? तो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन जो होता है इसका पूरा रूप होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 44वां प्रश्न है, RDS का पूरा रूप क्या है? तो RDS जो है इसका पूरा रूप रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इसका पूरा रूप होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, MS वर्ड एंड राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। MS वर्ड में या राइटर में सबसे अगर ऊपर की बात करें तो जो आपका मेनू बार होता है वो सबसे ऊपर होता है, और उसके बाद अगर बात करें तो आपका टाइटल बार होता है। अगर सबसे नीचे में आपको पूछा गया है इसमें तो MS वर्ड की बात करें या MS राइटर की बात करें, आपको सबसे नीचे में स्टेटस बार दिखाई देता है, जिसमें आपको आपका टेक्स्ट को जूम वगैरह करने का पेज को स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देता है, उसी को आप स्टेटस बार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 46वां प्रश्न है, हैकरों को प्रौद्योगिकी संस्थानों में किस लिए रखा जाता है? तो हैकर जो होते हैं उन्हें प्रौद्योगिकी संस्थानों में एथिकल हैकिंग के यूज में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा आज का 27वां प्रश्न है, कंप्यूटर में है पैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर में लैन मैन वैन ये सभी होते हैं, तो लैन ये सब सभी प्रश्न इसका पूर्ण रूप परीक्षा में अवश्य रूप पूछा जाता है। तो लैन की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वहीं वैन की बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क जो कि बड़े क्षेत्रों को बड़े एरिया को कवर करता है। वहीं अगर यहाँ पे पैन का पूर्ण रूप पूछा जाए तो पैन का जो पूर्ण रूप होता है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क इसका पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 28वां प्रश्न है, लेफ्ट क्लिक करके सभी स्लाइड पर ले जाने से क्या होता है? अगर आप लेफ्ट यानी माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस करके अगर अपनी स्लाइड को चारों तरफ घुमाते हैं तो इसे मूविंग की क्रिया सिर्फ हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर सिलेक्टेड या ड्रैगिंग की बात करें तो ये सब इससे नहीं होता है। हमारा 49वां प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रेडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में बात करें या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस की बात करें, सभी में आपको किसी कार्य को अंडू करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ जेड होता है। वही रेडो यानी कि किसी किए गए कार्य को वापस लाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करना होता है, जिससे आपका रेडो किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा आज का 50वां प्रश्न है, क्लिप बोर्ड क्या है? तो क्लिप बोर्ड जो है ये एक कॉपी या कट किए हुए कैरेक्टर सेव करता है। क्लिप बोर्ड में आपके किसी भी अगर आप टेक्स्ट को कॉपी या कट करते हैं तो आपका वो क्लिप बोर्ड में ही सेव होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, नास्कॉम का पूरा रूप क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप जरूर से याद कर लेंगे। नास्कॉम का पूरा रूप नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को 1 से 2 बार देखने के बाद आपको सारे प्रश्न आसानी से याद हो जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ नए कंटेंट्स के साथ, कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।